जय जगत साथियों। महिला सशक्तिकरण। महिला आज भी समाज में सशक्त हैं, फिर भी उतना सशक्त नहीं है पुरुषों के बराबर। यदि महिलाओं को सशक्त करने की आज़ादी दी जाए तो महिला भी सशक्त हो सकती हैं। जैसे में महिलाओं को नौकरी करने से भी रोका जाता है, महिलाओं को मार्केट घर से बाहर निकलने से भी रोका जाता है, तो महिला कहाँ से उभरेंगी और कहाँ से सशक्त होंगी। महिलाओं को सुबह से लेकर के शाम तक घर का काम करने में उनका समय बीत जाता है। उनके कामों की गिनती नहीं होती है जितना कि पुरुषों की होती है। अगर पुरुष के बराबर महिला चाहे कि मैं नौकरी करूं, कुछ बहनें करती भी हैं, तो उनकी फिर भी उतनी गिनती नहीं होती है जितनी पुरुषों की होती है। वो नौकरी करके आती हैं तो घर में भी सारा काम करती रहती हैं, जबकि पुरुष आते हैं तो चट्टी चौराहा या कोई बाहर का काम या कोई दूसरा काम देखते हैं। महिला अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सास को, ससुर को, पूरे घर को, समाज को लेकर चलने का काम करती हैं। अगर बहनें अगर उभर कर बाहर काम भी करती हैं तो उनको अड़चना भी लग जाता है कि ऐसी महिला है, चरित्र की सही नहीं है, उसके आगे बढ़ने का, उसकी सोच का, उसको बराबरी का हक के बराबर में नहीं सोचती है, उसके बारे में कुछ अन्यथा अलग ही लगता है कि सोचने लगती है। इस तरह से अगर महिलाओं को सशक्त के रूप में देखा जाए, अगर पुरुष भाई साथी अगर उनको चाहें कि बहनें हमारे बराबर हों, सशक्त हों, तो उनको वरीयता वो ही दे सकते हैं। वो चाहें तो बहनें सशक्त बन सकती हैं। कुछ बहनें आज भी सशक्त हैं, लेकिन सशक्त बनना भी चाहती हैं, पुरुषों के साथ समानता का अधिकार को बराबर प्राप्त करना भी चाहती हैं, लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिलता है। अगर बहनें समाज में मौका पाएं तो वो बराबर का हक बन सकती हैं, बराबर का काम कर सकती हैं। तो इस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि अगर बहनों को मौका दिया जाए, उनको समाज में उनके अस्तित्व का रखवाली किया जाए, उनके अस्तित्व को बढ़ाया जाए, उनको कहीं ठेस उनके मनोबल पर न तोड़ा जाए। अगर मनोबल उनका बढ़ रहा है आगे बढ़ने का, काम करने का, समाज में आने जाने का, उनको कोई नौकरी करने का, घर का काम करके जा रही हैं, तो उनको थोड़ा मदद की जाए पुरुषों द्वारा, भाइयों द्वारा, परिवार द्वारा, तो वो महिला कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो महिला है, वो सशक्त नहीं है। उनको सशक्त करने की ज़रूरत है। सशक्त हैं भी तो घर में दबी कुचली हैं, घर के परमिशन उनको चाहिए, परमिशन के बिना वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। परमिशन पाने पर भी अगर बाहर जाती हैं तो उनसे तमाम सवाल होते हैं, उनको समाज भी कई तरह से देखने लगता है। इसलिए महिलाओं को आज भी सशक्तिकरण हो रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, हो रहा है, लेकिन जितना पुरुषों के बराबर नहीं हो रही है। पुरुषों के बराबर उनको अभी भी हक नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं उदाहरण पेश करूं तो मैं अपना ही उदाहरण दे सकती हूँ कि मैं सर्विस करने के लिए 2-2, 3-3 मेरा कागज आए। हमारे भाई थे, हमारी मम्मी थी, हमको जाने से रोकी खुद, फिर भी मैं धीरे धीरे पता न कैसे मैं समाज में उतर गई और इतनी दूरियां परिवार से लेकर के और समाज से लेकर के, घर से निकल करके समाज में इतनी अपनी पकड़ बना ली कि आज लोग मुझे जानने लगे। मैं एक उदाहरण इसलिए मैं अपना दे रही हूँ कि लोग सोचें कि सच बात है या गलत बात है। जब हमको रोका जा रहा था तो हमारा अगल बगल के सारे लोग भी इस चीज़ों को जान रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे। इसलिए मैं इस चीज़ को रखी हुई आप लोगों के सामने कि लोग जाने कि ये क्या है। और धीरे धीरे आज मैं समाज में उतर गई तो आज तब भी बहुत कुछ मिला सुनने को। मैंने समाज से भी बहुत लड़ी और परिवार से भी लड़ी, फिर भी धीरे धीरे आज मैं समाज में हूँ। आज मेरा नाम ही चेंज हो गया, दीदी के नाम से लोग जानने लगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि बहनों को ऐसा न किया जाए, बहनों को बाहर निकलने दिया जाए, बहनों को बराबरी का हक दिया जाए, बहनों को पढ़ाया जाए, उनको कहीं जाने आने से रोका न जाए। बहनों को भाई लोगों से अपील करती हूँ कि बहनों को आगे बढ़ने का मौका दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जय।